एक बार की बात है। एक गांव में एक चोर रहता था। उसे चोरी करने का बड़ा शौक था। एक दिन वो चोरी करके जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक संत पर पड़ी जो लोगों को ज्ञान की बातें बता रहे थे। चोर थोड़ी देर रुककर उनकी बातें सुनने लगा। संत की बातें सुनकर उसके मन में हलचल होने लगी और उसे अपने किए हुए कर्मों पर पछतावा होने लगा। लेकिन उस समय वो कुछ कह नहीं पाया और चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन चोर फिर उसी जगह पर आया और संत के पास जाकर बोला, बाबा, मैं एक चोर हूं। कल जब मैं यहां से गुजर रहा था तब मैंने आपकी बातें सुनी। आपकी बातें सुनकर मुझे अपने कर्मों पर बहुत पछतावा हो रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, आज से तुम सच बोलकर चोरी करना। यह सुनकर चोर हैरान रह गया। उसने कहा, बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मैं सच बोलकर चोरी करूंगा तो लोग मुझे मार देंगे। संत ने शांत स्वर में कहा, सच की ताकत पर भरोसा करो। आज से तुम सच बोलकर चोरी करो और सच का साथ दो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम खुद ही चोरी करना छोड़ दोगे। ठीक है बाबा, जैसा आप कहे। चोर बाबा से ज्ञान लेकर तो आ गया, लेकिन बात उसके गले से नीचे नहीं उतरी। रास्ते भर उसके दिमाग में वही बात घूमती रही। कुछ देर तक वो गहरी सोच में डूबा रहा। लगता है बाबा मुझे चोर समझकर मुझे ही मेरे जाल में फंसाना चाहता है। भला सच बोलकर भी कहीं चोरी होती है क्या? इस बाबा को अब सबक सिखाना पड़ेगा। जब तक इसे लगेगा नहीं, ये सुधरेगा नहीं। हम चोरों को मरवाकर ही दम लेगा शायद ये। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। क्यों ना सीधे राज के खजाने को ही लूटा जाए, और अगर पकड़ा भी गया तो बाबा का ही नाम ले दूंगा। कह दूंगा बाबा ने ही कहा था सच बोलकर चोरी करने को। ये सोचकर वो तेजी से अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही वो एक नई योजना बनाने लगा। कुछ देर बाद उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। ये सोचकर चोर धीरे से हंस पड़ा और उसकी नई चाल शुरू हो गई। चोर बिना किसी डर के सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। उसे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि अगर पकड़ा गया तो राजा उसे फांसी भी दे सकता है। लेकिन चोर का दिमाग तो अब सीधा डाका डालने पर ही अड़ चुका था। उसने ठान लिया था आज राजमहल का खजाना खाली करके ही दम लेगा। और बस यही सोचकर वो तेजी से राजमहल की ओर बढ़ने लगा। महल के दरवाजे पर एक प्रहरी पहरा दे रहा था। तभी उसने सामने से आते हुए चोर को देखा और उसे रोक लिया। कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? और राजमहल का खजाना लूटने जा रहा हूं। चलना है तो चलो। प्रहरी को लगा कि शायद ये कोई मजाक कर रहे हैं या महल के ही कोई बड़े आदमी होंगे। ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। चोर भी पूरे जोश में महल के अंदर चला गया। सारे सिपाहियों के बीच से गुजरते हुए वो सीधे खजाने वाले कमरे तक पहुंच गया। खजाने के कमरे में पहुंचकर वो खुद भी दंग रह गया। चारों तरफ इतना सोना और चांदी रखा था कि उसे लूटने में कई दिन लग जाते। कुछ पल सोचने के बाद उसने मन ही मन कहा, इतना ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, एक बोरी ही काफी है। यह सोचकर उसने जल्दी से एक बोरी उठाई और उसी तेजी से खजाने के कमरे से बाहर निकल आया। जब तक सिपाही कुछ समझ पाते, चोर उनसे काफी आगे निकल चुका था। पीछे से सिपाही उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। रोको मत जाने दो! रोको मत जाने दो! रोको मत जाने दो! पान, तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? क्या बात कर रहे हैं आप? आपने ही तो कहा था रोको मत, जाने दो। अरे मूर्खो, मैं कह रहा था रोको मत, जाने दो। आज तो तुम सबकी और मेरी भी खैर नहीं। चलो, महाराज को जाकर सब बताना पड़ेगा। जल्दी चलो। दरबान और सिपाही दोनों घबराए हुए दरबार में पहुंचे। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। क्या बात है? तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? लगता है कुछ कहना चाहते हो। बोलो, क्या बात है? महाराज, खजाने में चोरी हो गई है। क्या?
चोरी? कैसे हुई चोरी और कब हुई? महाराज, अभी अभी। क्या कहा? अभी अभी? और वो भी दिन के समय? तुम सब क्या कर रहे थे? और वो अंदर कैसे गया इतने सख्त पहरे के बावजूद? महाराज, ये गलती हमसे हुई है। हमें लगा वो महल का ही कोई आदमी है। मैंने उससे पूछा भी था, कौन हो और क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं। तुमको भी चलना है तो चलो। हमें लगा कोई अंदर का आदमी मजाक कर रहा है, इसलिए हमने उसे अंदर जाने दिया। ये सुनकर महाराज कुछ देर के लिए गहरी सोच में पड़ गए। दरबार में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। क्या कहते हैं मंत्री जी? इस चोर को ढूंढा कैसे जाए? और ये चोर भी बड़ा अजीब मालूम पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी मजबूरी में चोरी करनी पड़ रही है। भला कोई इस तरह से भी चोरी करता है क्या? हाँ महाराज, ये बात तो सच है। इस चोर ने ये भी नहीं सोचा कि अगर पकड़ा गया तो उसे सजा भी मिल सकती है। और इसने किसी प्रजा के घर चोरी नहीं की, सीधे राज के खजाने में ही हाथ डाल दिया। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये भी अच्छी बात है कि चोर सच बोलकर चोरी करने लगा। पूरे राज्य में ऐलान कर दो, जिस किसी ने भी दिन दहाड़े ये चोरी की है, अगर वो आत्मसमर्पण कर दे तो उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसे 5 एकड़ जमीन और 5000 मुद्राएं दी जाएंगी, ताकि उसे जीवन में फिर कभी चोरी करने की जरूरत न पड़े। महाराज के आदेश मिलते ही पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ ही समय में ये खबर उस चोर तक भी पहुंच गई। ये सुनकर चोर गहरी सोच में पड़ गया। उसे बाबा की बात याद आने लगी, सच बोलकर चोरी करो। चोर मन ही मन सोचने लगा, सच में मैंने तो बड़ा हाथ मार दिया। फिर उसे बाबा की दूसरी बात भी याद आई, सत्य का साथ दो। और इधर महाराज इनाम देने की भी घोषणा कर चुके थे। अब चोर सोच में पड़ गया, क्या मुझे सच में महाराज के सामने जाकर सब सच बता देना चाहिए? तभी उसे बाबा की तीसरी बात याद आई, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम खुद ही चोरी करना छोड़ दोगे। बस यही सोचकर वो बिना देर किए सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। महाराज, खजाने में जो चोरी हुई थी वो मैंने ही की थी। क्या कहा? तुमने चोरी की? इतना बड़ा अपराध करने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? तब चोर ने संत से हुई पूरी मुलाकात और उनकी सारी बातें महाराज को सच सच बता दी। उसने ये भी बता दिया कि कैसे उसने योजना बनाकर राजमहल के खजाने में चोरी की। तुम्हारे काम और तुम्हारे विचार दोनों ही अजीब है। एक तरफ तुमने चोरी जैसा बुरा काम किया, लेकिन दूसरी तरफ तुमने सच बोलकर हमारे सामने आत्मसमर्पण किया। तुम्हारी इसी सच्चाई की वजह से हमारी परेशानी भी खत्म हो गई। इसीलिए हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन तुम्हारी सजा ये होगी कि तुम अपने गुरु के पास जाओ और उनसे माफी मांगो। राजा से मिला धन और खेत के कागज लेकर चोर सीधे बाबा के पास पहुंचा। उसने बाबा को पूरी घटना शुरू से लेकर अंत तक सच सच बता दी और उनसे अपने किए हुए कर्मों के लिए माफी मांगी।